हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, मतलब बहुत शक्तिशाली। खुद को जिंदा रखने के लिए खूंखार जानवरों से लड़ते थे, गुफाओं में रहते और जंगली फल खाते थे। समाज क्या होता है, जानवरों को कैसे पकड़ना है और आग कैसे जलानी है, ऐसी ही नई चीजें वे खुद से सीख रहे थे। इतनी मुश्किलों और समय की कमी के बावजूद वे अपने शौक और कलाओं के लिए समय निकाल लेते थे। शायद उन्हें संगीत की भी जानकारी हो, लेकिन हमारे पास इसके सबूत नहीं हैं। फिर भी उनमें रचनात्मकता थी। ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जिनमें उस समय मौजूद चीजों से बनाए गए चित्र मिलते हैं। शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं में शिकार, जानवरों और हाथों के चित्र देखे हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए शायद चित्रकार ने एक हाथ को गुफा की दीवार पर रखा होगा और दूसरे हाथ से उसके चारों ओर पाइप लेकर रंग छिड़का होगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गुफा की दीवार पर ज्यादातर आकृतियाँ बाएं हाथ की ही थीं। इसका मतलब उस समय भी ज्यादातर लोग दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल किया करते थे। हमारे पूर्वजों के लिए दांत भी बहुत महत्वपूर्ण हथियार थे। वे अपने ज्यादातर कार्यों के लिए दो हाथों के अलावा दांतों का भी इस्तेमाल किया करते थे। उदाहरण के लिए वे जानवरों की त्वचा की सफाई दांतों से पकड़कर ही करते थे। त्वचा को दांतों के बीच से पकड़कर उसे पत्थर से बने औजारों से खुरचते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो हथियार फिसलने से उनके दांतों पर खरोच भी पड़ जाती थी। और जब वैज्ञानिकों को उनके दांत मिले तो खरोच की दिशा से पता चलता है कि यह काम दाहिने हाथ से ही किया गया था। आज लगभग 90% आबादी दाहिने हाथ से, 9% बाएं हाथ से और 1% आबादी दोनों हाथों से काम करती है। हमसे पहले पृथ्वी पर रह चुकी कई मानव प्रजातियां भी दाहिने हाथ से ही काम करती थीं। वैज्ञानिकों को उनमें से अभी तक किसी के बाएं हाथ से काम करने के सबूत नहीं मिले हैं। हमारी यही विशेषता दूसरे स्तनधारियों जैसे बंदरों में भी देखने को मिलती है। वे हमारे पूर्वज तो नहीं हैं, लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं। जैसे एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं। आगे चलकर हमारा वंश अलग हो गया और हम अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग होने की इसी प्रक्रिया ने हमें एक हाथ के बजाय दूसरे का इस्तेमाल करना सिखाया। हम चारों पैरों से चलने की बजाय सीधे चलने लगे, जिससे हमारे हाथ और भी कई तरह के काम करने लगे, जैसे पत्थर के औजार बनाना या सोने से पहले गुफा में चित्र बनाना। हमारे मस्तिष्क को भी नए नए काम करने को मिलने लगे। वह काम जिनकी उसे पहले से आदत नहीं थी, उनके साथ उसे तालमेल बिठाना था। हमारे अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों की हो गई। उदाहरण के लिए बाईं ओर का काम भोजन ढूंढना और ऐसे ही रोज के छोटे छोटे काम करना था, और दूसरा हिस्सा फ्री रहता था ताकि अचानक से जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सके। जैसे आसपास कोई खतरा होने पर हमें बचाना उसकी जिम्मेदारी बन गई। ऐसा ही कुछ पक्षियों, मेंढक और मछलियों में भी देखा जा सकता है। वे अधिकतर उसी शिकार के पीछे जाते हैं जिसे वह दाहिनी आंख से देखते हैं। मस्तिष्क का बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को नियंत्रित करता है और दाहिना हिस्सा बाएं को। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि भाषा ने हमें दाहिने हाथ से काम करने के लिए प्रेरित किया है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध ही हमारी भाषा संबंधी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे मनुष्यों ने इसका इस्तेमाल किया, यह और मजबूत होता चला गया। इसलिए हमारी ज्यादातर जिम्मेदारियां यही संभालता है। दाहिने हाथ का ज्यादा सक्रिय होना भी इसी का एक साइड इफेक्ट है। मस्तिष्क के इसी विकास ने हमारे शरीर में बहुत सी चीजों को बदल दिया, लेकिन यह बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जिनका अब हम इस्तेमाल ही नहीं करते। उदाहरण के लिए ज्यादातर लोग कान नहीं हिला सकते। हमारे कान के बाहरी हिस्से के चारों ओर एक मांसपेशी होती है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल कान को अलग अलग दिशाओं में हिलाने के लिए करते थे। इससे वे अलग अलग दिशाओं से आने वाली खतरे की आवाज सुन सकते थे। कुछ सुना? धीरे धीरे वे समूह में रहने लगे और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। तब उन्हें इनकी जरूरत पड़नी बंद हो गई और अब ये मांसपेशियां काम करना बंद कर चुकी हैं। पहले हमारे शरीर में एक जीन होता था जो विटामिन सी खुद बना लेता था। सोचिए, अगर हमारे पास विटामिन सी की एक छोटी सी फैक्ट्री हो जो संतरे और नींबू में पाए जाने वाले विटामिन खुद ही बना ले। दरअसल समय के साथ हमारे पूर्वजों को लगा कि फल ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और उन्होंने विटामिन सी को उनसे लेना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे इस जीन ने भी विटामिन बनाना बंद कर दिया। हिचकी भी एक ऐसा ही अवशेष है जो शायद हमें उभयचर
यानी जल और थल दोनों में रहने वाले वंशजों से मिला है। उभयचर हवा निगलते हैं, जबकि मछलियाँ गलफड़ों से पानी फेंकती हैं। हमारे शरीर में भी इसी मांसपेशी यानी डायाफ्राम में संकुचन होने से हमें हिचकी आने लगती है, और ये आई बिल्कुल ऐसे। हमारे पूर्वजों की हड्डियां मोटी और मजबूत होती थीं, क्योंकि वे हर तरह के मौसम और संघर्षों को बिना सुविधाओं के झेलते थे। लगभग 50,000 साल पहले हमारे जीवन से मेहनत कम हो गई और हमारी हड्डियां कमजोर और छोटी हो गईं। आजकल हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा देर तक बैठे रहना, खड़े रहना या गलत तरीके के जूते चप्पल पहनकर चलना जैसी आदतें शामिल हो चुकी हैं, जिनकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी पर गलत तरीके से दबाव पड़ता है और नतीजा कमर दर्द के रूप में सामने आता है। दरअसल हमारा विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से हमारी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बन रही हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन गुस्से में हमारे होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भालू या भेड़िया अपने दुश्मनों को देखकर पहले होंठ फड़फड़ाते हैं और फिर दांत निकालते हैं। यह आदत भी हमें हमारे पूर्वजों से ही मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, तो आप यही कहेंगे कि कुछ भी रोमांचक होने पर, डर लगने पर या ठंड लगने पर ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए रोंगटे उन्हें सर्दी से बचाने के लिए ओवरकोट या कंबल का काम करते थे। जैसे ही उन्हें ठंड लगती थी, रोमकूपों की छोटी मांसपेशियां सिकुड़कर त्वचा के बालों को खड़ा कर देती थीं, जिससे कूपों में हवा बंद हो जाती थी और ठंड नहीं लगती थी। लेकिन आज हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे शरीर में रोम या बाल खत्म हो चुके हैं। हमें आग के इस्तेमाल की जानकारी भी हमारे पूर्वजों से ही मिली। शुरुआत में आग को सर्दियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आग में खाना पकाने का ज्ञान हुआ और इसने मानव विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पके हुए खाने को न सिर्फ हमारा सिस्टम अच्छे से पचा सकता है, बल्कि हमारे शरीर में खतरनाक जीवाणुओं को जाने से भी रोकता है। पके हुए भोजन से ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है और इससे मस्तिष्क और शरीर का विकास भी सही तरह से होता है। पका हुआ और मुलायम खाना खाने से हमारे दांत और जबड़े भी बदल गए। पहले हमारे पूर्वज कच्चा खाना खाते थे, इसलिए उनके जबड़े और दांत बड़े होते थे। धीरे धीरे हमारे दांत छोटे होते चले गए और कुछ दांत तो निकलने ही बंद हो गए। आप जानते ही होंगे कि कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ 18 से 25 की उम्र में निकल आती है, जबकि कुछ में कभी आती ही नहीं। अक्ल दाढ़ की जरूरत भी तब पड़ती थी जब हमारे पूर्वज कच्चा भोजन खाते थे, लेकिन अब ये अवशेषीय अंग बन चुके हैं। छोटे जबड़े बड़ा दिमाग, वाह क्या डायलॉग है। क्या मैं इसे अपनी टी शर्ट पर छपवा सकता हूँ? मानव सिर की संरचना का विकास भी ऐसे ही हुआ। समय के साथ हमारे दिमाग का आकार 3 गुना बड़ा हो गया। मनुष्य का शरीर दूसरे जंगली जानवरों की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं होता था। उनके पास बड़े दांत, मजबूत पंजे, मोटी त्वचा और घने बाल नहीं थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने मुश्किल समय से निपटने के लिए मस्तिष्क को विकसित होने पर मजबूर कर दिया। अपने से ताकतवर जानवरों, शिकारियों, बदलते मौसम और ऐसे ही दूसरे संघर्षों से टकराने के बजाय उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। 25 लाख साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर के हथियार का इस्तेमाल किया, इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत हथियार बनाने भी सीख लिए। लगभग 17,000 साल पहले उन्होंने पेंटिंग और मूर्तियां बनाना और सिरेमिक के उपकरण बनाना सीखा। उस समय में जब बर्तन बनाने के लिए औजार नहीं थे, उन्होंने जितनी खूबसूरती से बर्तनों पर डिजाइन बनाए, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। हम बंदरों की दूसरी प्रजातियों से अलग हैं, क्योंकि हम अनामिका, तर्जनी उंगली और अंगूठे से चीजों को पकड़ सकते हैं। हम इसकी कोशिश हजारों सालों से करते आ रहे हैं और अब हमें आदत हो चुकी है। हम अब मजे से वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। बंदरों को भी यह बहुत पसंद है। लंगूर के पैरों में एक प्लांटरिस मांसपेशी होती है, जिससे वे हाथों की तरह ही पैर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी मांसपेशी की मदद से जानवर चीजों को पकड़ते और उलट पलट सकते हैं। यह मांसपेशी मनुष्यों में भी होती है, लेकिन या तो विकसित नहीं है या काम नहीं करती। यहाँ तक कि आजकल 10% लोगों में जन्म के समय यह होती ही नहीं है। हम मानवों में एक पुरानी आदत अब भी है, वह है अचानक से किसी चीज से डर जाने पर उछलना या कहीं ऊंची जगह पर चढ़ जाना।
विकासवादी जीव विज्ञानियों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले समय में धरती पर रहने वाले स्तनधारी शिकारियों या प्राकृतिक आपदाओं या दूसरे खतरों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। और आखिर में क्या आप जानते हैं कि हमारी आंख के कोने में यह गुलाबी रंग की थोड़ी सी जगह क्यों है? दरअसल यह तीसरी पलक का बचा हुआ अवशेष है जो अब काम नहीं करता। यह कुछ पक्षियों और रेंगने वाले जीवों में अब भी जरूरी अंग है। ये आंखों की सुरक्षा करता है और उन्हें नम भी रखता है।